हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या होता अगर मैं नहीं आता, क्या होता मैं अगर वहाँ नहीं होता, क्या होता अगर तुम फेल हो जाते, क्या होता अगर हम पकड़े जाते। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पर जो फ्रेज आया है क्या होता अगर, क्या होता अगर, इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं व्हाट इफ का। व्हाट इफ का किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट इफ, और व्हाट इफ को राइट करने के बाद कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेड लगाएंगे, और हेड को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव का होगा तो हेड के बाद नोट लगा देंगे या तो हेड एंड कर देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को राइट करने के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। साधारण शब्दों में कहा जाए तो व्हाट इफ को राइट करने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को राइट करना है। किस तरीके से इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है क्या होता अगर मैं नहीं आता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ आई हैड नॉट कम। व्हाट इफ आई हैडंट कम। हैड नोट को हैडंट पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता अगर मैं वहाँ नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ आई हैड नॉट बीन देयर। व्हाट इफ आई हैड नॉट बीन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता अगर तुम फेल हो जाते। क्या होता अगर तुम फेल हो जाते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ यू हैड फेल्ड। व्हाट इफ यू हैड फेल्ड। अगर परीक्षा में तो होता तो क्या बोलते, व्हाट इफ यू हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता अगर हम पकड़े जाते। तो यहाँ पर पकड़ने वाला कोई और है, तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाता है। किस तरीके से, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। व्हाट इफ वी हैड बीन कॉट। क्या होता अगर पुलिस वाले वहाँ नहीं जाते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इफ पुलिसमैन हैड नॉट गॉन देयर। व्हाट इफ द पुलिसमैन हैड नॉट गॉन देयर। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकॉन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टैप पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक योरसेल्फ, बाय बाय। बाइक होने के बावजूद भी आप ऑफिस पैदल जा रहे हैं। वाइफ होने के बावजूद भी तुम ऐसा काम करते हो। पैसे होने के बावजूद भी तुम मुझसे मांग रहे हो। अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी तुम खुश नहीं हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे इन स्पाइट ऑफ, या नहीं तो डिस्पाइट फॉर्मल इंग्लिश में, के बावजूद भी। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आया वर्ड होना, ये जो होना है ना, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैविंग का। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद लिखेंगे हैविंग, और हैविंग को राइट करने के बाद कोई भी नाउन आ सकता है, या नहीं तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, या नहीं तो नाउन या एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे कमा, और कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। किस तरीके से, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको ये सेंटेंसेस और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है बाइक होने के बावजूद भी आप ऑफिस पैदल जा रहे हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक यू आर गोइंग टू ऑफिस ऑन फुट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक यू आर गोइंग टू ऑफिस ऑन फुट। पैदल को बोलते हैं ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस सुंदर बीवी होने के बावजूद भी तुम ऐसा करते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ यू डू लाइक दिस। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ यू डू लाइक दिस, या आप कह सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ यू डू लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस पैसे होने के बावजूद भी तुम मुझसे मांग रहे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डिस्पाइट हैविंग मनी यू आर आस्किंग फॉर मी।
डिस्पाइट हैविंग मनी यू आर आस्किंग फॉर मी, या आप कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू आर आस्किंग फॉर मी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू आर आस्किंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी तुम खुश नहीं हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड जॉब यू आर नॉट हैप्पी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड जॉब यू आर नॉट हैप्पी, या आप कह सकते हैं डिस्पाइट हैविंग अ गुड जॉब यू आर नॉट हैप्पी। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। उससे पहले हम लोग जानते हैं का इल्ज़ाम लगा है, किसी भी चीज़ को करने का इल्ज़ाम लगा है, तो इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। तो अक्यूज्ड ऑफ का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ लगाइए। अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, तो ईच एम आर में से कोई एक आएगा। अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो आपको वॉज या वर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। आपको पता ही होगा वॉज किसके साथ लगाते हैं, वर किसके साथ लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ को राइट करने के बाद कोई भी नाउन, अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स हो गया कंप्लीट। लिखते समय क्वेश्चन मार्क। यदि आप जवाब दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट पहले बोलना पड़ेगा, इज एम आर, वॉज वर, उसके बाद अक्यूज्ड ऑफ, और लास्ट में नाउन या कोई वर्बल नाउन, मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला एग्जांपल है, क्या तुम पर हत्या करने का इल्ज़ाम लगा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आर यू अक्यूज्ड ऑफ एसिनेटिंग, आर यू अक्यूज्ड ऑफ एसिनेटिंग। एसिनेटिंग का मतलब होता है हत्या करना, या मर्डर भी कर सकते हैं, किलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मुझ पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नो आई एम अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, नो आई एम अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन लोगों पर बैंक लूटने का इल्ज़ाम लगा था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये पास्ट में बोल रहे हैं तो इसके लिए बोला जाएगा वर दे अक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग द बैंक, वर दे अक्यूज्ड ऑफ रॉबिंग द बैंक, या लूटिंग द बैंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उस पर किडनैप करने का इल्ज़ाम लगा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इज ही अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग, इज ही अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग। हाँ, उस पर किडनैप करने का इल्ज़ाम लगा था। यस ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग, यस ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।